हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे RRB PO, IBPS PO, SBI PO या फिर RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उनका भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और आपका RBI से भी, नाबार्ड, SIDBI, IRDAI और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स और जो स्कीम्स हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड चैप्टर इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर करने के लिए भी इसमें दिया गया है। तो ओवरऑल A to Z आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें मिलती है, चाहे आपका SSC, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फिर आपका इंश्योरेंस सेक्टर का एग्ज़ाम हो। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं। उनसे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज़ हैं। 1 ईयर करंट अफेयर्स अलग कोर्स है और ये बैंकिंग अवेयरनेस का अलग कोर्स है। दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है और ये दोनों कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन हैं अम्बेसडर हरदीप एस पुरी, अम्बेसडर रुचिरा काम्बोज, अम्बेसडर पार्थनेनी हरीश या फिर अम्बेसडर अशोक कुमार मुखर्जी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as Indian cricket's 37th मेंस टेस्ट कैप्टन? भारतीय क्रिकेट टीम का 37वां पुरुष टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है, शुभमन गिल। शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के 37वें मेंस टेस्ट कैप्टन बने हैं। इंग्लैंड टूर के लिए जो 18 मेंबर टीम जाने वाली है, भारतीय टीम, जहां पर इंग्लैंड में 5 मैच सीरीज़ खेलेंगी, जिसकी शुरुआत 20 जून से है, उसकी अगुवाई शुभमन गिल करने वाले हैं। हाल ही में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से और उनके पास कप्तानी थी, तो अब नए कप्तान शुभमन गिल बने हैं। ओवरऑल ये 37वें मेंस टेस्ट कैप्टन है जो भारत को लीड कर रहे हैं। अजीत अग्रकर जो कि चेयरमैन है नेशनल मेंस सिलेक्शन पैनल के, इन्होंने ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया है टेस्ट क्रिकेट में। जो यंगेस्ट इंडियन रहे हैं अब तक टेस्ट टीम को लीड करने वाले, वो मंसूर अली खान पटौदी रहे हैं, जो 21 साल 77 दिन के थे जब इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भारत की कप्तानी की थी 1962 में। अगर हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन की बात करें टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली हैं। 68 टेस्ट में इन्होंने कैप्टनसी की है और 40 जीते हैं। 1932 से ही भारत ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया है और अब तक 36 टेस्ट कैप्टन्स रह चुके हैं एक्सक्लूडिंग शुभमन गिल, और 589 मैचेस भारत ने खेले हैं।
और सबसे पहले कैप्टन C.K. नायडू थे जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया था टेस्ट मैचेस में 1932 में अगेंस्ट इंग्लैंड। विच फिल्म मेकर वॉन द पाम d'Or एट द कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर द रिवेंज थ्रिलर इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट? किस फिल्म निर्माता ने थ्रिलर फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए कान फिल्म महोत्सव में पाल्म d'Or जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जाफ़र पनाही। ईरानियन फिल्म मेकर हैं जाफ़र पनाही। इनकी एक थ्रिलर मूवी है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसे पाल्म d'Or पुरस्कार मिला है 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में। और आपको बता दें 15 साल से इन पर बैन लगा हुआ है ईरान में कि ईरान को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ग्रां प्री या फिर सेकंड प्राइज़ अगर हम बात करें, ये जोसिम ट्रायर की जो नॉर्वेन फैमिली ड्रामा है सेंटिमेंटल वैल्यू, इसको दिया गया है। और क्लेबर मेंडोंग का फियो का जो ब्राज़ीलियन पॉलिटिकल थ्रिलर है द सीक्रेट एजेंट, इसे 2 बड़े अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट डायरेक्टर फॉर मिस्टर फिलो और बेस्ट एक्टर फॉर वैगनर मोरा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नाडिया मेलिटी को लिटिल सिस्टर के लिए। और जो बेल्जियन ब्रदर्स हैं जीन लुक और पियर डार्डेनेस, इन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया है यंग मदर्स के लिए। और कांस अवार्ड फॉर बेस्ट फर्स्ट फिल्म ये दिया गया है हसन हादी को द प्रेसिडेंट्स केक के लिए। तो पहली इराकी फिल्म है जिसे ये अवार्ड मिला है इस फेस्टिवल में। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम फॉर द चंद्रयान 5 मिशन? चंद्रयान 5 मिशन का वैकल्पिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है लुपेक्स। इंडिया एंड जापानीज स्पेस एजेंसीज चंद्रयान 5 मिशन पर कार्य कर रही हैं। इसका मकसद है जो मून के सरफेस है उसका एक्सप्लोरेशन करना, खासकर कि वाटर के लिए। और चंद्रयान 5 को आप लुपेक्स भी कह सकते हैं, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा इसके बीच में, जिसके जरिए वाटर एंड वाटर आइस दोनों को ही स्टडी करेंगे लूनर सरफेस पर या फिर सब सरफेस पर। 6.5 टन्स का ये रहने वाला है पूरा प्रोजेक्ट, मतलब जो सैटेलाइट जो ये पेलोड वगैरह सब कुछ जाएगा। और जापानीज रॉकेट H3 से ये लिफ्ट होगा 2027-28 के ड्यूरेशन में। और इसरो तो चंद्रयान 5 का लैंडर डेवलप कर रही है, वहीं जाक्सा ये 350 kg का रोवर डेवलप कर रही है। 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इसके साथ रहेंगे। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मास स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप कर रही है, वहीं नासा न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर्स इसके लिए डेवलप कर रही है। विच कंट्री हैज़ साइंड एन MOU विद इंडिया टू सोर्स मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट? किस देश ने दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है फिजी। तो फिजी अब मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया से मंगवा सकता है। फिजी गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, यानी कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से बाय कर सकता है फिजी, भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। फिजी की बात करें, एक आइलैंड कंट्री है मेलेनेशिया में, यानी कि ओशिनिया का जो पार्ट है साउथ पैसिफिक ओशियन में। और 330 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं जिनमें से 110 परमानेंटली इनहेबिटेड है। और 87% यहाँ की पॉपुलेशन 2 मेजर आइलैंड्स में रहती है, विति लेवू और वनुआ लेवू। सुआ इसकी कैपिटल है फिजी की। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद द G20 टू प्रमोट एथिकल AI गवर्नेंस? नैतिक AI शासन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 के साथ सहयोग कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनेस्को। तो देखिए यूनेस्को ने G20 के साथ पार्टनरशिप की है। साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी में G20 आयोजित किया जा रहा है। तो किस लिए? इंक्लूसिव, एथिकल एंड ह्यूमन राइट्स बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यूनेस्को की वर्कशॉप भी होगी यहाँ पर। ये इंश्योर किया जाएगा जो सिविल सर्वेंट्स हैं न केवल उनके पास टेक्निकल स्किल्स हों बल्कि एथिकल डायमेंशंस भी हों AI यूज़ करने के लिए। हु प्रेजेंटेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड टू गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य फॉर ईयर 2023? वर्ष 2023 के लिए गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है गुलजार को, जो कि लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं, और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2023 वर्ष के लिए। संपूर्ण सिंह कार्ला इनका ओरिजिनल नाम है गुलजार का। आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट्स हैं इस एरा के। और हालांकि ये सेरेमनी में नहीं आ पाए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के कारण, 90 साल के हैं लगभग। रामभद्राचार्य ये फाउंडर एंड हेड हैं तुलसी पीठ के चित्रकूट में।
हिंदी ऑथर विनोद कुमार शुक्ला को 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है, आप जानते ही होंगे 2024 में। अच्छा, अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। साहू शांति प्रसाद जैन और रामा जैन द्वारा। इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। पोस्ट्यूमस नहीं दिया जाता है, यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जी शंकरा गुरु मलयालम पोएट रहे, ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के 1965 में। आशा पूर्णा देवी बंगाली राइटर, ये फर्स्ट वुमेन रही जिन्हें अवार्ड मिला था 1976 में। अमिताभ घोष 2018 में इन्हें अवार्ड मिला और इस तरह से फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर बने जिन्हें अवार्ड मिला। इसमें 11 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम आकाश तीर? किस संगठन ने वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आकाश तीर या फिर स्काई एरो ये एक इंडियन एयर डिफेंस एंड कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो हाल ही में चर्चा में थी ऑपरेशन सिंदूर के वजह से। तो ये रियल टाइम डेटा को यूज़ करती है टू कंट्रोल रेडार्स, वेपन्स एंड कमांड रूम्स। इट ऑटोमेट्स एवरीथिंग, डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग, अटैकिंग ड्रोन्स, मिसाइल्स और एनिमी एयरक्राफ्ट क्विकली। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है, डिटेक्ट करना, किसी थ्रेट को ट्रैक करना, अटैक करना ड्रोन्स को, मिसाइल्स को या फिर एनिमी एयरक्राफ्ट को। सेम कैटेगरी है जैसे इसराइल का आयरन डोम है और बराक है, और चाइनीज़ HQ-9 है, अमेरिकन इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस बैटल कमांड सिस्टम है। ये सभी आकाश तीर सिस्टम आप जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन्स अटैक को इसने फॉइल किया। लगभग 100% का किल रेट रहा इसका। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स इज द पेरेंट कंपनी ऑफ विच पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स किस लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, नायका। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स जो कि पेरेंट कंपनी है फैशन एंड ब्यूटी रिटेलर नायका की, इन्हें MSCI इंडिया इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, जो कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का पार्ट है। और इन्होंने इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में 22 स्टॉक्स डिलीट किए हैं, बल्कि 11 नए ऐड किए हैं। MSCI इंडेक्स ये जो लार्ज एंड मिड कैप्स सेगमेंट्स इंडियन मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। हाउ मैनी MOUs हैज़ इंडिया साइंड विद द मालदीव्स टू इन्हेंस फेरी सर्विसेज? नौका सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत ने मालदीव्स के साथ कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 13। देखिए, भारत ने 13 MOUs साइन किए हैं मालदीव्स के साथ, ताकि मालदीव्स में जो फेरी सर्विसेज है वो इन्हेंस हो सके, और इसके लिए मालदीव में रुपया 100 मिलियन ग्रांट जो है भारत ने अप्रूव किए हैं। तो ये जो MOUs हैं ये भारत के असिस्टेंस से बनाए जाएंगे, मतलब साइन किए गए हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 3 के तहत। तो ये जो 13 प्रोजेक्ट्स हैं इसकी टोटल अमाउंट MVR 100 मिलियन है, और फेरी सर्विसेज को इन्हेंस किया जाएगा मालदीव्स में ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वाटर रिसोर्स एटलस 2025 टू कंजर्व इट्स वाटर रिसोर्सेज? किस राज्य ने अपने जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी ने हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस 2025 लॉन्च किया है, जो कि एक AI पावर्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो वाटर रिजर्व्स जो डिप्लीट हो रहे हैं उनको मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड एक्वीफर्स, सरफेस वाटर बॉडीज एंड कैनाल सिस्टम्स, रिचार्ज जोन्स एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न, इन सब का रियल टाइम डेटा ये प्रोवाइड कराता है। Which country has recently been admitted as a new member of the New Development Bank? हाल ही में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, अल्जीरिया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स नेशंस द्वारा डेवलप किया गया, इसने अल्जीरिया को नया मेंबर ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया है। और जो प्रेसिडेंसी है और वाइस प्रेसिडेंसी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये ब्रिक्स नेशंस के अमंग ही रोटेट होती रहती है ब्रिक्स में, यानी कि जो मूल हैं इसके सदस्य ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। NDB को इस्टेब्लिश किया है 2015 में, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर्स है। हाउ मेनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वर सोल्ड बाय LIC इन 24 आवर्स टू सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए LIC ने 24 घंटे में कितनी जीवन बीमा पॉलिसियां बेची? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 5,88,107। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड TM टाइटल हासिल किया है। इसने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेची हैं और 5,88,107 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ने बेची।
CEO एंड MD LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। LIC का स्लोगन है योगक्षेमम वहामयम, ठीक है, यानी कि योर वेलफेयर इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भगवद गीता से लिया गया है। Which rule of the Securities Contracts Regulation Rules 1957 was amended by the Department of Economic Affairs to ease compliance for market borrowers, for market brokers? मार्केट ब्रोकर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए आर्थिक मामलों के विकास द्वारा प्रतिभूति अनुबंध नियम 1957 के किस नियम में संशोधन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रूल 8। देखिए, गवर्नमेंट ने जो स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट ब्रोकर्स हैं उनके लिए कंप्लायंस को ईजी किया है, ठीक है, क्लैरिटी दी है कि कौन से इन्वेस्टमेंट में क्लाइंट मनी इंक्लूड नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रूल 8 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रूल 1957 को अमेंड किया है और क्लैरिफाई किया है कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी ब्रोकर मेंबर द्वारा की जाती है उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें क्लाइंट का फंड ना लगा हो। Rule 8 of the Securities Contract Rules 1957 restricts brokers from engaging as a principal or employee in any business other than securities or commodity derivatives. Who has been appointed as the new chairman and managing director of PTC India? PTC India के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मनोज कुमार जावर। PTC इंडिया ने मनोज कुमार जावर को चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है कंपनी का। PTC इंडिया का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। How many years in a row has the Hinduja family topped the Sunday Times Reach list as of 2025? हिंदुजा परिवार लगातार कितने वर्षों से द संडे टाइम्स रीच लिस्ट में शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 4। हिंदुजा फैमिली जिसके हेड हैं गोपीचंद हिंदुजा, और आपको बता दें इसने फिर से टॉप किया है द संडे टाइम्स रीच लिस्ट को। इनकी नेटवर्थ 35.3 बिलियन पाउंड है। लगातार चौथा साल है जब इस यूके बेस्ड फैमिली को वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज का टैग दिया गया है यूनाइटेड किंगडम में। तो 2025 के एडिशन में 350 एंट्रीज हैं, उनमें ये टॉप पर रहा है। और भी कुछ नोटेबल्स नेम्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द संसद रत्न अवार्ड 2025? संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने संसद सदस्यों का चयन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 17। देखिए, 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसमें भर्तृहरि मेहताब भी हैं, रवि किशन भी हैं, और 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर, इन्हें संसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। और सबसे ज़्यादा जो MPs आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं इन संसद रत्न अवार्ड में जिन्हें दिया गया है, यानी कि 17 अवार्ड में से 7 MPs तो महाराष्ट्र से ही हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है पार्लियामेंट में MPs का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और एक जूरी कमेटी द्वारा सिलेक्ट किया गया। इनका नाम जूरी को हेड किया है हंसराज अहीर ने, जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के। तो मिस्टर मेहताब, सुप्रिया सोले और NK प्रेमचंद्रन और श्रीरंग अप्पे बर्ने, ये तो आउटस्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अवार्ड प्राप्त होगा। इनके अलावा और भी हैं। संसद रत्न अवार्ड्स की स्थापना 2010 में की गई थी प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और मैगजीन प्रीसेंस के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सजेशन पर। हंसराज गंगाराम अहीर पहले रिसिपिएंट थे इस अवार्ड, यानी कि सबसे पहले जिन्हें मिला था। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 23rd। विच स्टेट लॉन्च द पेटोलॉजिस्ट ऐप फॉर पेट पेरेंट्स, क्लिनिक्स एंड फार्म्स? कर्नाटक। इन विच ईयर डिड इंडिया कैरिड आउट द सर्जिकल स्ट्राइक्स अगेंस्ट बालाकोट इन पाकिस्तान? February 2019। विच नेशन shall now have sovereignty over the strategically important Chagos Islands? Mauritius. According to Center, since which year has the registration of works been mandatory under the law? Answer is 1923। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड इन 2022 विद द टोटल आउटले ऑफ this crore, which ANC released a report titled A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI, which country formally agreed on May 14, 2025 to join China's vast Belt and Road Infrastructure Initiative. The Pushkar Kumbh has begun at Keshav Prayag, located in the border village of Mana in Chamoli district, after how many years? Sikkim Day is annually celebrated on this day, recalling the history of the former kingdom's integration with India in 1975. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।